चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं आपका समानता। ठीक है, समानता चैप्टर जो रीजनिंग में होता है एनोलॉजी। ठीक है, उसी के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिए कि आज का पहला चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग का पहला चैप्टर वाइज जो है सारे प्रश्नों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लड़के चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इन प्रश्नों को हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा देरी नहीं करते हुए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिए आ चुका है। अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है। अगर इस प्रश्न का उत्तर यदि आप बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न का उत्तर यदि आपको पहले से मालूम हो तो ज़रूर आप लोग क्या है कि प्रश्न नंबर 1 डाल के इसका उत्तर मान लेते हैं कि आपका ए है, तो इस प्रकार आप लोग बताइएगा ज़रूर। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि बाढ़ का संबंध किससे होता है। बाढ़ का संबंध पानी से होता है। बाढ़ आने का मतलब क्या होता है? पानी। तो यहाँ पे तूफान आने का मतलब क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ये प्रश्न कब पूछा गया है और किस में पूछा गया है। तो आरआरबी जो है टीसी और सीसी में 2009 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, तो मिट्टी होगा, गति होगा, हवा होगा या प्रकाश, क्या होने वाला है? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिएगा। ठीक है, और इसका जो है राइट उत्तर जितने भी लड़के सी बताए होंगे उनका जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाढ़ जो है पानी से आता है तो तूफान जो है हवा से आता है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसका उत्तर जो है आप लोगों को मिल गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे तरीके से जो है इस प्रश्न को उत्तर आपको देना है। ठीक है, कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज जो है रीजनिंग के सारे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार रहिएगा। ठीक है, ये क्लास डेली आपको शाम को 6 PM पर होगी। ठीक है, डेली चैप्टर वाइज जो है 6 PM पर ये क्लास होने वाला है, तो आप लोग भूलिएगा मत, हमेशा जो है और जो है 6 PM पर आ जाइएगा। ठीक है, मोमबत्ती का संबंध जो है किससे है? मोम से। मोमबत्ती का जो है संबंध बता रहा है मोम से, तो कागज़ का संबंध जो है आपको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे कागज़ का संबंध किससे होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा मोमबत्ती के बारे में। तो देखिए मोमबत्ती जो होता है, मोमबत्ती वो जो है किससे बना होता है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है अब आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मोम से बनता है। ठीक है, मोमबत्ती को हम लोग जो है मोम से बनाते हैं। ठीक है, मोमबत्ती का निर्माण किससे होता है? मोम से। ठीक है, तो अब देखिए कागज़ जो है, कागज़ का निर्माण किससे होगा यही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कागज़ हम लोग किससे बनाते हैं, किससे बनता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे दिया गया है लुगदी, तो यहाँ से लुगदी से नहीं बनता है। उसके आगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है पेड़, पेड़ से नहीं बनता है कागज़। पुस्तक से नहीं बनता है कागज़। कागज़ जो बनता है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये बनता है आपका किससे? बांस से। ठीक है, बांस जो होता है, बांस, उसी से जो है हम लोग किसका निर्माण करते हैं? तो यहाँ पे कागज़ का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे आँख है, आँख के बाद रतौंधी है और यहाँ पे दांत है, तो अगला पद यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, ये क्या पूछना चाह रहे हैं कि आँख का जो है संबंध रतौंधी से है। ठीक है, तो यहाँ पे दांत का संबंध किससे होगा, ये आपसे प्रश्न जो है पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे जो है आपका क्या है। यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि आँख जो है, आँख का संबंध रतौंधी से, मतलब आँख जो है, आँख में एक बीमारी होता है, कौन सा? रतौंधी। आँख में जो है आप लोगों को मालूम होगा अच्छे तरीके से कि आँख में कौन सा बीमारी होता है, तो सभी लोगों को मालूम होगा रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, तो दांत में जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सा बीमारी होता है। ठीक है, तो दांत में बीमारी होने वाला जो है आप लोग मालूम है, तो हमें जो है आप लोग
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी प्रश्न आपके 2009 में आरआरबी टीसी सीएससीसी में जो है पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए खून तो होता नहीं है, गला तो होता नहीं है, मुंह तो होता नहीं है, ये होता है पायरिया, ठीक है। पायरिया जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि ये दांत जो होता है, दांत के मसौड़े होते हैं, दांत के जो मसौड़े होते हैं दो दांतों के बीच में, उसमें जो है खून जो है निकलता है किसी किसी को बिना कुछ हुए, उस बीमारी को बोलते हैं पायरिया, ठीक है। तो ये दांतों में होता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा कि तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है आपको बताना था ए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। अच्छे तरीके से आपको इस प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। कह रहा है चौथा प्रश्न कि यहाँ पे लिखा है ट्रैक्टर का जो है संबंध टेलर से है, ठीक है। तो यहाँ पे अश्वह लिखा है, अश्वह का संबंध यहाँ पे किससे होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि ट्रैक्टर का जो है संबंध ट्रेलर से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगला अश्वह जो है किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आप समझ रहे हैं ट्रैक्टर, देखिए ट्रैक्टर के पीछे जो लगा होता है उसको बोलते हैं ट्रेलर, ठीक है। मतलब जिसमें हम लोग सामान ढोते हैं ट्रैक्टर में जोड़कर, उसी को बोलते हैं ट्रेलर, ठीक है। तो ट्रैक्टर का संबंध जो है ट्रेलर से है, ठीक है। जो ट्रैक्टर के पीछे जो बोगी बना होता है उसका बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे ट्रैक्टर के पीछे जो बोगी बना होता है उसका जो है हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कौन सा, ट्रैक्टर में जो है टाली समझ लीजिए। उसके बाद से घोड़ा का संबंध जो है अश्वह का संबंध जो है किससे होता है, अश्व का संबंध जो है आपको उसी प्रकार बता देना है कि किससे होगा, ठीक है। तो अश्व का संबंध जो है आपको ये जो है आपको याद रखना है कि किससे होता है, टमटम से, ठीक है। अश्व जो घोड़ा होता है वो जो है किसमें होता है, टमटम जो होता है टमटम, उसके आगे जो है आप लोगों ने देखा होगा कि घोड़ा खींचता है, ठीक है। तो जिस प्रकार टाली को ट्रैक्टर खींचता है तो टमटम को कौन खींचता है, अश्व माने घोड़ा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से सारा प्रश्न को जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। कह रहा है बेंगलोर जो लिखा गया है उसका संबंध जो है कर्नाटक से है, ठीक है। तो इम्फाल का संबंध जो है आपको बताना है किससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक जो है थोड़ा सा मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे जो है बेंगलोर ये जो है राजधानी होता है किसका, तो कर्नाटक का। कर्नाटक में बेंगलोर पड़ता है और ये जो है एक राज्य है और ये जो है राजधानी है बेंगलोर, ठीक है। तो इम्फाल भी जो है आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो है किस राज्य की राजधानी होता है, ठीक है। तो जितने भी लड़के इसका उत्तर जो है मालूम हो उसका जो है उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो इम्फाल की राजधानी आपको अच्छे तरीके से इम्फाल जो है किसकी राजधानी होते है ये जो है आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा मणिपुर की राजधानी क्या होता है, इम्फाल। कोलकाता किसका होता है, तो पश्चिम बंगाल का होता है। महाराष्ट्र का मुंबई होता है। नागालैंड का कोहिमा होता है। तो ये तो तीनों आप लोगों को मैंने बता दिया ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी याद रख लें, क्योंकि आगे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राज्य या राजधानी को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न कह रहा है कि चांद जो लिखा है, चांद का संबंध जो है उपग्रह से है, ठीक है। चांद जो है एक क्या है, उपग्रह है। तो पृथ्वी जो है आपको बताना है यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। पृथ्वी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। उसी प्रकार के संबंध से जो है इसको भी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी जो है एक, इसको हम लोग बोलते हैं उपग्रह, ठीक है। पृथ्वी क्या है, सॉरी चांद क्या होते हैं, उपग्रह होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि ये जो है एक उपग्रह है, ठीक है, चांद। और तो यहाँ पे पृथ्वी जो है आपको बताना है कि पृथ्वी क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो है उपग्रह होता है चांद। तो पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी क्या होता है, एक ग्रह होता है, ठीक है। और चांद जो है उपग्रह है किसका, तो पृथ्वी का। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो आपको इसका उत्तर जो है बताना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपको अच्छे तरीके से इसका जवाब देना है।
7वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, कह रहा है कि झारखंड का संबंध जो है बिहार से है। ठीक है, तो उत्तराखंड का संबंध जो है यहाँ पे किससे होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो देखिए झारखंड किस प्रकार संबंधित होता है बिहार से। तो देखिए बिहार में जो है पहले झारखंड पड़ता था। ठीक है, मतलब बिहार से जो है अलग होकर बना है कौन सा, झारखंड राज्य। ठीक है, मतलब पहले एक बड़ा सा राज्य हुआ था, तो यहाँ पे जो है बिहार से अलग होकर कौन बना है, झारखंड। ठीक है, 2000 जो है ईस्वी में, 2000 ईस्वी में जो है कौन बना आपका, 2000 ईस्वी में झारखंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका उत्तराखंड किससे बना है, तो यूपी से कट के बना है। ठीक है, यूपी से एक राज्य बना कौन सा आपका, उत्तराखंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का, जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है कि आम का संबंध जो है फल से है। ठीक है, तो आलू का संबंध किससे होगा, ये प्रश्न जो है 100% में 100% सभी लड़कों को बताना है। ठीक है, ये देखिए आरआरबी जो है गोरखपुर जो है जोन में 2013 में पूछा गया। ठीक है, आरआरबी 2013 में जो है गोरखपुर में पूछा गया। इतना सरल प्रश्न है, आप लोग बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा लेवल हाई कीजिए। ठीक है, तो आपके देखिए यहाँ पे पूछे गए रेलवे के प्रश्नों को हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं आपके सामने, तो आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं देख सकते हैं। आम जो है सबको मालूम है कि ये फल होता है, तो आलू क्या होता है, ये किसको नहीं मालूम है, ये पहले बताइए कि आलू जो है किसको नहीं मालूम है। तो आलू जो होता है क्या होता है, तना होता है। ठीक है, तना मतलब क्या होता है, जड़, मतलब किसी फल का जो है ये कौन सा एरिया होता है, तो जड़ होता है। ठीक है, नीचे बैठता है। आलू क्या होता है, जमीन के अंदर बैठता है, इसलिए इसको तना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बोधगया का संबंध जो है बिहार से। ठीक है, किस प्रकार है ये आपको देखना है कि बोधगया किस प्रकार बिहार से संबंधित होता है। तो तिरुपति जो है आपको जो है बताना है कि किससे संबंधित होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि बोधगया जो होता है, बोधगया आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि बोधगया देखिएगा तो ये बिहार के अंदर पड़ता है। ठीक है, बिहार में जो है एक जो है शहर है बोधगया स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे तिरुपति बालाजी जो है, तिरुपति बालाजी ये आपको कहाँ पे जो है नज़र आएगा, कहाँ का जो है ये मंदिर आप लोगों ने देखा होगा, कहाँ पे पड़ता है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में कौन सा मंदिर है, तिरुपति बालाजी का। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर डी बताइएगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दासवा कि मुंबई का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। ठीक है, मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से है, तो त्रिवेंद्रम जो है इसका संबंध आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको मालूम हो तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा कि मुंबई जो होता है महाराष्ट्र का जो है राजधानी है। ये क्या है, राजधानी। ठीक है, ये क्या है, राजधानी है, ये जो है राजधानी है। ठीक है, राजधानी। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा तो त्रिवेंद्रम जो है ये जो है किसकी राजधानी होती है, तो ये आपको बताना है कि केरल की राजधानी क्या होती है, त्रिवेंद्रम। ठीक है, तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा आ चुका है। देखिएगा अच्छे तरीके से क्या बोला गया है कि मंद पवन चक्रवात, मंद पवन का संबंध जो है चक्रवात से है, तो बूंदाबारी का संबंध जो है आपको यहाँ पे बताना है कि किससे होगा। ठीक है, बूंदाबारी जो होता है वो किससे संबंधित होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है मंद पवन का मतलब होता है धीरे धीरे जो हवा चलता है उसको हम लोग बोलते हैं चक्रवात। तो यहाँ पे जो है बूंदाबारी को हम लोग क्या बोलेंगे, बूंदाबारी जो होता है उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो इसको बोलते हैं वर्षा। ठीक है, बूंदाबारी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
वर्षा बोलते हैं, ठीक है। वर्षा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है। कह रहा है कि बंदूक का संबंध जो है गोली से है, ठीक है। बंदूक का संबंध किससे है? गोली से। तो चिमनी का संबंध जो है आपको यहाँ पे बताना है कि किससे होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि बंदूक जो है वो गोली के बिना कुछ नहीं होता है। गोली जब तक उसमें नहीं रहेगा तो बंदूक का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये तो 100% है कि बंदूक गोली एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो चिमनी उसी प्रकार किससे संबंधित होता है ये आपको बताना है। फैक्ट्री से, आग से, धुआं से या कारखाना से। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है यहाँ पे ये आपको बताना है। देखिए आरआरबी में पूछा गया 2008 में ये प्रश्न है, ये आपको जो है 100% जो है आने वाले प्रश्नों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कौन सा होने वाला है तो ये जो है आपको बताना है कि इसका राइट उत्तर हो जाएगा धुआं। चिमनी से क्या निकलता है? धुआं। जिस प्रकार बंदूक से क्या निकलता है? गोली। तो चिमनी से निकलने वाला पदार्थ क्या होता है? धुआं होता है। नहीं कारखाना निकलेगा, नहीं आग, नहीं फैक्ट्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है प्रदूषण का संबंध जो है भोज्य पदार्थ से है, ठीक है। तो संक्रमण का संबंध जो है किससे होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण, ये प्रदूषण कहाँ होता है? तो भोज्य पदार्थ मतलब हम लोग जो खाते हैं पदार्थ उसमें जो है प्रदूषण मिल जाता है और हवा में भी मिल जाता है, जिसके कारण हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी होती है। तो इससे संबंधित होता है कि प्रदूषण से जो है भोज्य पदार्थ से संबंधित है। तो संक्रमण जो होता है, संक्रमण एक बीमारी होता है जो आप किसी को जो है क्या करते हैं? टच, तो ये जो है बीमारी फैलता है, ठीक है। छूने से संक्रमण वाला बीमारी जो है काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे संक्रमण वाला बीमारी कौन सा होता है? तो शरीर से जो है ये रोग होता है, ठीक है। शरीर का रोग कौन सा होता है? संक्रमण, ठीक है। शरीर का रोग कौन सा होता है? संक्रमण वाला। शरीर में ही तो संक्रमण की बीमारी होती है और तो किसी में होता नहीं है संक्रमण का बीमारी। तो आपके ऑप्शन नंबर जो है कौन सा होगा सही? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि कार जो है, कार का संबंध किससे है? गैरेज से है, ठीक है। तो हवाई जहाज का संबंध यहाँ पे किससे होने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे मालूम होगा कि यहाँ पे हम लोग कार को जो है, कार को कहाँ पे बनाते हैं? तो गैरेज में। कार, अगर आपकी कार जो है कि कोई भी प्रकार की कार में जो है अगर खराबी हो जाती है तो हम लोग गैरेज में ले जाते हैं और उसको ठीक कराते हैं कार को, ठीक है। तो हवाई जहाज अगर बाय द वे कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है तो उसका जो है हम लोग इलाज मतलब उसका जो है अच्छे तरीके से कहाँ कराएंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि जहाज जो होता है ये ठीक कहाँ हम लोग बोलते हैं? जहाँ होता है हैंगर, ठीक है। हैंगर जो है जगह होता है जहाज़ों को ठीक करने वाला, ठीक है। जहाँ पे जहाज को जो है बिगड़ने पर ठीक किया जाता है उसको बोलते हैं हैंगर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा आ चुका है। कह रहा है कि रंग का संबंध जो है चित्रकार से है, ठीक है। तो कास्ट का जो है संबंध किससे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए रंग जो है, रंग जो है कौन यूज करता है? तो चित्रकार। ताकि चित्र बना के क्या करता है? वो पेंटिंग करता है रंगों से, ठीक है। ताकि चित्र का हो सके अच्छे से अच्छे आपको दिखाई दे सके। लेकिन यहाँ पे कास्ट जो होता है, कास्ट वो किससे संबंधित होता है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कास्ट जो होता है, कास्ट, इसका जो है प्रयोग कौन करता है? तो कास्ट का प्रयोग जो है आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। फर्नीचर जो होते हैं, फर्नीचर, वो जो है कास्ट जो है कलर को यहाँ पे लकड़ी से बना के जो है फर्नीचर यूज करते हैं, ठीक है, लकड़ियों में, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जो है क्या कर सके, टेबल और पलंग उलंग जितने भी होते हैं उसको जो है अच्छे तरीके से बना के आपको पेंट करके दे सके, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि समुद्र का संबंध जो है जहाज से है, ठीक है। समुद्र का संबंध जहाज से है, तो आसमान का जो है संबंध किससे होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है।
तो देखिए समुद्र जो होता है, समुद्र वो उसमें क्या चलता है, जहाज। समुद्र में क्या चलता है, जहाज, ठीक है। तो यहाँ पे आसमान जो है, आसमान, आसमान में क्या चलता है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए ये जहाज बोला गया है कौन सा, पानी वाला, ठीक है। पानी वाला जहाज का ये बात हो रहा है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं पानी में, शिप उसको बोलते हैं, वो जो है समुद्र में क्या करता है, एक देश से दूसरे जगह जाता है। तो आसमान में कौन सा एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे जगह जाएगा, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो है हवाई जहाज जो है आसमान में एक देश से दूसरे देश में जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कि चालक का संबंध जो है बांस से है, ठीक है। तो घुड़सवार का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। चालक बोलते हैं किसको, तो जो बस का ड्राइवर होता है उसको हम लोग चालक बोलते हैं, या किसी भी ड्राइवर को हम लोग चालक बोलेंगे। तो बस को चलाने वाले को क्या बोलते हैं, चालक। तो घुड़सवार जो है करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो घुड़सवार करने वाले को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा पहले के ज़माने में कि घुड़सवारी कौन करता था। तो घोड़े पर जो लोग चढ़ते थे, घोड़े को जो दौड़ाते थे, जो है जंगलों में जाते थे युद्ध के लिए या सवारी करने के लिए, घुड़सवार करने के लिए, तो उनको हम लोग घोड़े पर जाते हुए देखते थे। तो घुड़सवारी लोग करते थे घोड़े का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बहन का संबंध जो है हवा से है, ठीक है। बहना का संबंध जो है हवा से है, मतलब हवा बह रहा है उसका बात हो रहा है कि जब बहता है तो हवा ही बहता है। तो हवा क्या होता है, बहता है। तो उसी प्रकार तड़कना, तड़कना जो है किससे संबंधित है, कौन सा जो है चीज़ तड़कता है ये आपको बताना है, ठीक है। अग्नि, तो अग्नि नहीं तड़कता है, जल भी नहीं तड़कता है, हवा भी नहीं तड़कता है, ठीक है। तो तड़कता क्या है, अब आपको आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिल गया होगा कि तड़नी जो होती है, तड़नी, वो जो है तड़कता है, ठीक है। जो आसमान में बिजली गिरता है उसी को हम लोग तड़नी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस सेशन को एक बार जो है अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। जितने भी लड़के गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं और उनको चैप्टर वाइज जो है रीडिंग यहाँ पे हम अच्छे तरीके से, जितने भी आपके चैप्टर हैं लमसम 18-20 चैप्टर जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सारे चैप्टरों को जो है हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज रीडिंग। तो यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मुसलमान का संबंध जो है मस्जिद से है, ठीक है। मुसलमानों का संबंध किससे होता है, तो मस्जिद से। आप लोगों ने देखा होगा कि मुसलमान कहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में। तो सिख जो है उसी प्रकार अपना जो है समझ लीजिए पूजा या जो भी पढ़ना है वो कहाँ पे पढ़ते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो मुसलमानों की तरह जो है आपको बताना है कि यहाँ पे जो है सिख क्या करते हैं, कहाँ पे अपना जो है मजहब वाला जो है स्थान चुने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो है यहाँ पे सिख कहाँ जाते हैं, तो गुरुद्वार, ठीक है। गुरुद्वार में जाते हैं अपना जो है पूजा करने, ठीक है। जिस प्रकार मुस्लिम लोग जो है मस्जिद पढ़ने कहाँ, नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो मुस्लिम जो है मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने, ठीक है। तो यहाँ पे सिख जो है कहाँ पे जाएंगे, गुरुद्वार पे अपना जो है पूजा पाठ करने जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि यहाँ पे 20वां प्रश्न, सम्मेलन, सम्मेलन का संबंध किससे है, अध्यक्ष से, ठीक है। तो समाचार पत्र का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे सम्मेलन का जो है संबंध अध्यक्ष से होगा। जो है अध्यक्ष क्या करता है, अध्यक्षता उसको बोलते हैं सम्मेलन, सभी को जुटाना, ठीक है। तो समाचार पत्र जो है, समाचार पत्र से हम लोग क्या करते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो समाचार पत्र से जो है हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं कि संपादक बोलते हैं, ठीक है। समाचार पत्र वाले जो होते हैं उसको हम लोग, समाचार पत्र वाले को संवादक बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये आपका आरआरबी में पूछा भी गया है प्रश्न 2013 में, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो है टोटल 20 प्रश्नों को कंप्लीट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अभी भी आपके इसमें के लमसम जो है
लमसम जो है इसमें आपको 100 प्रश्न हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, 100। तो ये पार्ट 1 समझ लीजिए, इसको पार्ट 1 समझ लीजिए। अभी भी 80 प्रश्न को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर के जितने भी बनेंगे उसको पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, डेली। आज का क्लास थोड़ा छोटा था, कल जो है आप लोगों को इस पे के लमसम 30 से 40 प्रश्न को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल वाला जो है 6 PM पे आप लोग रेडी रहिएगा इस क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल पर नए आए थे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को फैला दीजिए, ठीक है, ताकि सारे लड़कों को इस वीडियो से लाभ हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।